हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड एसक्यूएल 50 सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10 एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन और इसका नंबर है #1661। आप गूगल पर सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एक्टिविटी नाम का एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं: मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप एंड टाइम स्टैम्प। और इन सभी का डेटा टाइप भी हमें दिया हुआ है। द टेबल शो द यूजर एक्टिविटी फॉर अ फैक्ट्री वेबसाइट। मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप इज द प्राइमरी की। यहाँ मशीन आईडी प्लस प्रोसेस आईडी प्लस एक्टिविटी टाइप का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है, मतलब इन तीनों कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हर रो के लिए यूनिक होगा। मशीन आईडी इज द आईडी ऑफ अ मशीन, प्रोसेस आईडी इज द आईडी ऑफ अ प्रोसेस रनिंग ऑन द मशीन विथ आईडी मशीन आईडी। एक्टिविटी टाइप इज एन enum कैटेगरी ऑफ टाइप स्टार्ट एंड टाइम स्टैम्प इज अ फ्लोट representing the current time in seconds. Start means the machine start the process at the given time stamp and end means the machine end the process at the given time stamp. The start time stamp will always be less than or equal to end time stamp for every machine ID, process ID pair. It is guaranteed that each machine ID and process ID pair has a start and end time stamp. और एक्टिविटी टाइप का सिर्फ दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, स्टार्ट एंड एंड। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ कि स्टार्ट टाइम स्टैम्प हमेशा एंड टाइम स्टैम्प से पहले होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। देयर इज़ अ फैक्ट्री वेबसाइट दैट हैज सेवरल मशीन ईच रनिंग द सेम नंबर ऑफ प्रोसेस। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज टाइम स्टैम्प ईच मशीन टेक टू कंप्लीट अ प्रोसेस। The time to complete a process is the end time stamp minus the start time stamp. The average time stamp is calculated by the total time to complete every process on the machine divided by the number of processes that were run. The resulting table should have the machine ID along with average time as processing time, which should be rounded to 3 decimal. हमें हर मशीन का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम निकालना है। प्रोसेसिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला है एंड टाइम स्टैम्प माइनस स्टार्ट टाइम स्टैम्प। अगर एक मशीन में मल्टीपल प्रोसेस रन किए हैं तो सभी प्रोसेसिंग टाइम स्टैम्प के एवरेज निकालना है। बस इतना ही करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमें एक्टिविटी टेबल, मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी एंड एक्टिविटी टाइप, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। मान लीजिए मशीन ज़ीरो के दो प्रोसेस हैं, स्टार्ट एंड एंड। तो स्टार्ट की जो वैल्यू है वो है 0.712 एंड जो एंड की वैल्यू है वो है 1.520। तो प्रोसेसिंग टाइम होगा 1.520 माइनस 0.712 इज इक्वल टू 0.808। अब ऐसे ही हम प्रोसेस वन देखें तो उसमें भी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमें दिया हुआ है। स्टार्ट टाइम है हमारा 3.140 और एंड टाइम है 4.120। अब इसको भी 4.120 माइनस 3.140 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.980। अब मशीन ज़ीरो के टोटल दो प्रोसेसिंग टाइम मिल गए हैं। एवरेज निकालने के लिए 0.80 प्लस 0.980 को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह बाकी मशीन का भी एवरेज निकालना है। तो आउटपुट में आप देख लीजिए मशीन ID 012 और उनका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है। तो चलिए अब क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं सिलेक्ट A1 डॉट मशीन आईडी। आउटपुट में हमें मशीन आईडी दिखानी है, इसलिए सबसे पहले मशीन आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट एवरेज ब्रैकेट A2 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प। अब ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे कॉमा 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे एज प्रोसेसिंग टाइम। यहाँ सबसे पहले एंड टाइम स्टैम्प माइनस स्टार्ट टाइम स्टैम्प कर रहे हैं। इसे हर प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम मिल जाएगा। उसके बाद एवरेज फंक्शन से उस मशीन का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, इसलिए राउंड कॉमा 3 यूज़ किया है और आउटपुट कॉलम का नेम प्रोसेसिंग टाइम रख दिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे
नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे अब फ्रॉम एक्टिविटी A1। सबसे पहले एक्टिविटी टेबल ली और उसका एलियास A1 दे दिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे जॉइन एक्टिविटी A2। अब इसी टेबल को दोबारा ज्वाइन किया है, इसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। एक टेबल को A1 और दूसरे को A2 नाम दे दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑन A1 डॉट मशीन ID इज इक्वल्स टू A2 डॉट मशीन ID। सबसे पहले दोनों रोज सेम मशीन की होना चाहिए, इसीलिए हमने A1 डॉट मशीन ID और A2 डॉट मशीन ID ली है, इसीलिए मशीन ID को मैच करा दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एंड A1 डॉट प्रोसेस ID इज इक्वल्स टू A2 डॉट प्रोसेस ID। अब सेम मशीन के अंदर सेम प्रोसेस को मैच करा रहे हैं, इसीलिए हमने प्रोसेस ID A1 एंड प्रोसेस ID A2 लिया है, ताकि स्टार्ट और एंड एक ही प्रोसेस के मिल सके। इसके बाद हम लिखेंगे एंड A1 डॉट एक्टिविटी टाइप इज इक्वल्स टू स्टार्ट। यहाँ हम सिर्फ स्टार्ट वाली रो सिलेक्ट कर रहे हैं A1 में। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एंड A2 डॉट एक्टिविटी टाइप इज इक्वल्स टू एंड। और यहाँ सिर्फ एंड वाली रो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब स्टार्ट और एंड दोनों सेम प्रोसेस को मैच हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ग्रुप बाय A1 डॉट मशीन ID। एवरेज हर मशीन का अलग अलग निकालना है, इसलिए मशीन ID के बेसिस पर हम ग्रुप बाय कर रहे हैं। बस इतनी सी ही क्वेरी थी। तो चलिए अब हमारी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा आउटपुट भी सेम आ रहा है एज एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। हमारा क्वेश्चन भी सबमिट हो गया है और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।